सब दोस्त मित्र उनके इंदर पटेल को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और आज हूँ गांव पाल कांकरिया अजनौद का पास में, तहसील इंदौर लग रही है। हाँ, तहसील हाथोद इंदौर में आया हूँ। यहाँ गुरुदेव की जो है कि 7 दिन की कथा चली रही है और यहाँ आसपास का क्षेत्र का लोग कथा सुनने का लिए रहा है। और गुरुदेव की वाणी में बहुत मिठास है और बहुत मज़ा ले रहा है ना आसपास का गांव का लोग हूँ। और गुरुदेव ने जो है कि संकल्प लिया है कि 108 फ्री भागवत करेगा। मतलब जो जजमान की इच्छा हो, जैसे भी कथा कराओ आप, तो ये धर्म को प्रचार बहुत अच्छी तरह कर ही रहा है। और हूँ भी यहाँ आयो आज कथा सुनने का लिए और हमारा बहुत हर्ष और आनंद हो रहा है। जो ये हमारा कथा कराने वाला बा साहब है, इनका भी सबका बहुत मज़ा ही रहा है। और गुरुदेव आप कुछ। इंदर पटेल जी से हमारी बातचीत हुई थी, बहुत टाइम से इनको वीडियो में देख ही रहा हूँ, तो बहुत दिन से इच्छा जाहिर कर रहे थे, लेकिन आज इनका पास समय नहीं था, तो भी इनने भागवत कथा के लिए समय निकाल लियो और इन्हीं कथा में ही पधारिया। और अब कहीं महाराज जैसे तुम्हारे सबको मालूम में हूँ कॉमेडी करूँ तो ये 5-4 भैया ना मान ही नहीं रहा था हमारी भोली शकल देखी। तो यहाँ कहीं छोटो मोटो एक आधो कहीं हूँ घाड़ो करी सुन ही रही हूँ कि पुराना समय में जैसे हमारा गुरुदेव कथा करे, असोज एक हमारा देवास का भैया है, वे भी कहीं वो भजन संध्या करे, शाम की भजन संध्या। तो उनने क्यों यार इंदर भैया यार ये कथा में भजन में आजकल लोगों बहुत कम आवा यार। तो मैंने क्योंकि भैया ये बात आज की नहीं, बात पहला से जैसो है। मतलब चौराहे पे बैठा बुजुर्ग आदमी ना भी ताश खेलिया करे, पत्ती कुटिया करे, 4 खेलन 14 देखे कि अरे वो धेला पकड़ रहे धेला, अरे रानी मार रानी। मतलब कथा भागवत में नहीं जाए, वहाँ चौराहे पे उभा रहेगा। तो आंसू चली गई, बहुत पुराना समय की बात है। हमारे गांव में या सही बात भी है, हमारे गांव में एक बा को पग टूटी हो, बैलगाड़ी का ऊपर से पड़ी है, अभी पग टूटी गई, उनको पग में पट्टो चढ़ो पक्को। और पहला ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि ब्याह होता नहीं, 10-10 12-12 दिन का होता। और पतो चलियो बाकी उन्हीं दूसरी गली में ब्याह है यार, और नाचने वाली ना आई और गजब की जाई। तब बात भांगड़ला पाड़ा है और छोरा ना को कह रहे पापी का मुंह थोड़ा मारो ना, ब्याह वाला घरे में लियो तुम। तो वे कहे कि तुम्हारा पग टूटो और कोई छोरा छोरी अधड़े ही जाएगा न कहीं करोगा वहाँ। बा साहब नहीं मान्या भैया, और नहीं मतलब इको बुलावा उको बुलावा, मारो ना ब्याह वाला घरे मिलिया, मारो ना ब्याह वाला घरे मिलिया। वहाँ भी नाचने वाली ना आई, छोरा वहाँ कोई नहीं मिलिया, कजा कैसे चली गया। 3 दिन तक घरे नहीं आया बा, 3 दिन रहती हुई नाचने वाली ना, 3 दिन तक घरे नहीं आया। और फिर थोड़ा समय बाद में गांव में ऐसे बाहर गुरुदेव का जैसे कथा चली रही, ऐसी कथा थी। और दिन भर छोरा छोरी ना बुजुर्ग आदमी ना कहा में जार पानी लिया, छोरा छोरी के 30 नहीं लागे जब भी मंगे ले नरी बार। ये छोरी छोरी मस्ती करियो तो आपको 5 मिनट तो टड़ा। अब भैया कथा चली रही थी तो उन्होंने छोरा ने सोचो चलो बाबूजी कथा सुनी था यार। तो बा कहे कि चलो कथा में मिले वहाँ तुम्हारा। अरे कहीं यार वहाँ महाराज घड़ी घड़ी ताली बजानो, कहीं भाव पग दुख है यार। तो मतलब वहाँ नाचने वाली करने गया तो 3 दिन तक है नहीं घरे नहीं आया। और वहाँ कथा में जाने को तो जाए नहीं। और जैसे तैसे उनको मिले आया तो मिलना वालों काका जी घरे नहीं आया, उसका पहला भी घरे ही गया। अरे वो बाबलो यार घड़ी घड़ी ताली बजानो, कहीं के हाथ उठाओ यार। तो ऐसे है मामलो। तो गुरुदेव तो आखिर अच्छा आदमी है और सबको भजन सत्संग में जहाँ की जगह भी मौका मिले, जितना भी मौका मिले बिल्कुल जाना चाहिए। ये आज हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम। हेलो, हाँ बात से कितना सहमत हो? ठीक हाँ ये फाइनल है, बहुत अच्छा फाइनल है। कर दो।